नमस्कार दोस्तों, आपका जी के टूटन सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपने राजस्थान का भूगोल जो चल रहा है, परिचय चल रहा है, उसका प्रथम और सेकंड भाग पूरा हो गया है। प्रथम भाग में राजस्थान की उत्पत्ति थी, दूसरे भाग में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी और अब के भाग में चलेगा अंतर्राज्यीय सीमा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ट्रिकी व सारांश के अनुसार यहाँ पर राजस्थान की भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति तीनों के भाग पूरे कराए जाएंगे, जिसमें हमारी 1857 की क्रांति होगी। सभी ये भाग आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ अपन चलते हैं राजस्थान का भूगोल में आगे चलते हैं, जिसका तीसरा भाग है। तीसरा भाग कौन सा भाग है? देखो, हमने पढ़ा चुके हैं, ये अपन का क्या है? राजस्थान। ये अपन का राजस्थान, ये राजस्थान है। राजस्थान में अपन की मैं बता चुका हूं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, चार दिशा है जिनमें मैं आपको करा चुका हूं कि उत्तर और इधर पश्चिम, इधर हमारा एक देश है पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो मैं कल के भाग में पढ़ा चुका हूं। आज सिर्फ राज्यों की सीमा के बारे में चलेगा और जो अगला चैप्टर आएगा उसमें जो हमारे राजस्थान से जो राज्य लगते हैं उन राज्यों के बारे में और उनके जिलों के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से और सारांश के माध्यम से। अब चलते हैं हमारा राजस्थान। जो राजस्थान है वह एक देश और 5 राज्यों की सीमा बनाता है। एक देश 5 राज्यों की सीमा बनाता है राजस्थान। अब 5 राज्यों की सीमा, कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य हैं, वो अपन के 5 राज्य कौन कौन से लगते हैं? तुमको पता है कि हमारे भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, जहां जनसंख्या होगी वहां व्यक्ति गुम होगा। तो एक पंडित जी थे जिनका नाम था हरि। पंडित जी का नाम क्या था? हरि। पंडित हरि यूपी में, कहां पर? यूपी में। पंडित हरि यूपी में, और मैंने कहा गुम हो गए। क्या हो गए? गुम हो गए। पंडित हरि यूपी में गुम हो गए। यानी राजस्थान से कौन कौन से राज्य लगते हैं और कितने लगते हैं? बता चुका हूं, 5 राज्य लगते हैं। पंडित हरि यूपी में गुम हो गया। पैसे पंजाब, हरि से हरियाणा, यूपी से उत्तर प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, गु से गुजरात। इस प्रकार हमारे जो राजस्थान है उस राजस्थान से 5 राज्यों की सीमा लगती है और 5 राज्य हैं वो पंडित हरि यूपी में गुम हो गया। पैसे पंजाब, हरि से हरियाणा, यूपी से उत्तर प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, गु से गुजरात। ये 5 राज्य हैं, ये हमारे राजस्थान की सीमा बनाते हैं। अब जो 2 राज्यों के बीच की सीमा होती है, उसे अपन कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा है तो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान पंजाब से भी बनाता है, हरियाणा से भी बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी बनाता है, मध्य प्रदेश से भी बनाता है और गुजरात से भी बनाता है। अब फर्स्ट में पंजाब, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा गुजरात। उसी के अनुसार देखना फर्स्ट में कौन सा आया? पंजाब, तो ऊपर ही ऊपर पंजाब। दूसरे नंबर पर हरियाणा, तो इधर हरियाणा। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश एमपी। और 5वें नंबर पर गुजरात, इधर गुजरात। और ये अपन का राजस्थान है और इधर पाकिस्तान है। इधर पाकिस्तान है। हमारे 5 राज्यों की सीमा बनाता है राजस्थान। पंडित हरि यूपी में गुम हो गया। पै से पंजाब, हरि से हरियाणा, यूपी से उत्तर प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, गु से गुजरात। आगे चलते हैं कि जो 5 राज्य हैं इनसे कितनी सीमा बनाता है। सबसे पहले तो बात यह है, जो 5 राज्य हैं
5 राज्य हैं, उनमें पांचों राज्यों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य लगता है हमारे राजस्थान से, वो लगता है एमपी, मध्य प्रदेश। यानी 5 राज्य लगते हैं, पांचों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा है वो है हमारा हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। यानी अपन से पूछे राजस्थान से कितने राज्य लगते हैं? 5। पंडित हर यूपी में घूम हो गया, परंतु सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है? हरियाणा। इस प्रकार हमारे राजस्थान से 5 राज्य लगते हैं, इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हरियाणा है। अब इधर हमारे अंतरराज्यीय जो सीमा है, ये अपन की अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराज्यीय जो सीमा है ये अपन की अंतरराज्यीय सीमा है। इस अंतरराज्यीय सीमा पर 5 राज्य है। कितने राज्य? 5। परंतु अंतरराज्यीय सीमा से सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है अंतरराज्यीय सीमा से? तो हम 5 राज्यों की देख रहे हैं कौन सा नजदीक है, तो ध्यान रखना जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और तुमको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इस प्रकार अपन से पूछता है कि जो अपन की अंतरराज्यीय सीमा है इससे सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय किसका है? तो गुजरात का है। कौन सा? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी सबसे नजदीक है किससे? अंतरराज्यीय सीमा से। और सबसे दूर अंतरराज्यीय सीमा से जो राजधानी मुख्यालय वो लखनऊ। लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अपन का राजस्थान है। अब चलते हैं अपन का राजस्थान। राजस्थान मैंने बताया था, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, कुल सीमा है, वो है हमारी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, जिसमें से मैंने कल बताया अगले चैप्टर में अंतरराष्ट्रीय है 1070 अंतरराष्ट्रीय। तो कुल सीमा है 5920, उसमें से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो गंगानगर से और बाड़मेर तक इधर जैसलमेर बीकानेर को लगाती है और 1070 है। तब 1070 को अपन 5920 में से घटाएंगे तो 4850 है, वो अंतरराज्यीय। कौन सी सीमा है? अंतरराज्यीय। यानी जो ये सीमा है ये अंतरराज्यीय सीमा है और वो 4850 है। 4850 है। 4850 है जो 1070 है, 1070 है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और यह कुल सीमा का 18.7% है। यानी जो 5920 है उसका 18.7% 1070 अकेली, और बची कुची है वो अंतरराज्यीय सीमा है। अब चलते हैं 4850 है। 4850 है, ये जो सीमा है अंतरराज्यीय सीमा है, किस राज्य से कितनी कितनी लगती है? ध्यान रखना, पंजाब। क्या? पंजाब है, वहां ऊंचे ऊंचे लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, लंबे लंबे 8-8 9-9 फीट के लोग मिलते हैं। 8-8 9-9 फीट के लोग मिलते हैं कहां? पंजाब। परंतु बहुत कम मिलते हैं 8 और 9 फीट के। तो ध्यान रखना, बहुत कम। राजस्थान सबसे कम किससे लगाता है? पंजाब से। राजस्थान की सीमा, अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम किससे लगती है? पंजाब से। कितनी? 89। कितनी? 89। इधर हमारा एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात का नरेंद्र मोदी है। उससे बस एक ही बात निकलती है, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। तो भाई और बहनों, भाई मतलब 22, 1022। भाइयों बहनों, अकेला पुकारता है भाइयों बहनों, तो अकेला मतलब एक, जीरो बीच में है, भाई मतलब 22। तो गुजरात से कितनी लगती है? 1022। तुमको पता एमपी क्या है? एमपी यानी मध्य प्रदेश है एमपी। इससे लगती है हमारी 1600। कितनी लगती है? 1600। ध्यान रखना, सर्वाधिक जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है। कितनी? 1600। अब यूपी से हमारे राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर, जो जाट रियासत है। और जब जाट रियासत है, और तुमको पता है जाट रियासत उत्तर प्रदेश से लग रही है, और जब जाट, तुमको पता आजकल जाट ऐसे लिखते हैं,
जाट ऐसे लिखते हैं। जब जाट, आपने गाड़ियों पे देखा होगा जाट, जा और आठ, जब जाट साथ साथ चलते हैं तो यूपी पहुंच जाते हैं। जब जाट साथ साथ चलते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? यूपी। साथ साथ तो जा हटा दो और ये कितनी हो गई? 877। तो 877 किससे लगती है? उत्तर प्रदेश। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश। बस हरियाणा की रखनी है अपन को 1262। 1262। अब देखो इसमें जो सर्वाधिक सीमा है किस राज्य से लग रही है? मध्य प्रदेश। कितनी? 1600। कितनी? 1600। सबसे कम किसकी लग रही है? पंजाब। 89 89। अब अपन से पूछे गुजरात से कितनी लग रही है? भाइयों और बहनों 1022। यानी उत्तर प्रदेश से कितनी लग रही है? उत्तर प्रदेश से हमारी भरपूर रियासत है, जाट रहते, जाट साथ साथ गए तो 877। इधर हरियाणा से कितनी? 1262। इस प्रकार हमारी कुल सीमा है अंतरराज्य 4850। 4850। इस प्रकार हमारी अंतरराज्य सीमा है जो 4850 लगती है। पंजाब से 89 है, हरियाणा से 1262 है, यूपी से 877 है, एमपी से 16 से है और गुजरात से 122 है। अब बात करते हैं कि पंजाब से कौन कौन से जिले लगते हैं। देखो जो हमारे, मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा, अभी अगले बार आगे चलूंगा कि कौन कौन से जिले लगते हैं, कैसे लगते हैं। पहले अपन को यह देखना है कि पंजाब से कितने लगते हैं, हरियाणा से कितने लगते हैं, यूपी से कितने लगते हैं, मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, गुजरात से कितने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य ने जितने लगाए, राजस्थान हटा नहीं, उतने ही जिले राजस्थान लगा दिए। पंजाब के राजस्थान से 2 लगते हैं तो राजस्थान के भी पंजाब से कितने लगते हैं? 2। कितने लगते हैं? 2। हरियाणा के कितने लगते हैं? 7। तो राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 7। उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं? 2। तो राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 2। मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? 10। तो राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 10। इधर गुजरात, क्या गुजरात के कितने लगते हैं? 6। तो राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 6। इस प्रकार किसी से कम नहीं पड़ा हमारा राजस्थान। पंजाब से 2, हरियाणा से 7, तो हरियाणा का 7। एक अपन के राजस्थान के याद कर लो कि पंजाब से कितने लगते हैं? 2, तो पंजाब के भी कितने लगते हैं? 2। हरियाणा से कितने लगते हैं? 7, तो हरियाणा के भी कितने लगते हैं? 7। यूपी से कितने लगते हैं? 2, तो यूपी के भी कितने लगते हैं? 2। एमपी से कितने लगते हैं? 10, तो एमपी के भी कितने लगते हैं? 10। इधर गुजरात से कितने लगते हैं? 6, तो गुजरात के भी कितने लगते हैं? 6। अब देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जो इनसे लगते हैं। देखो श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी। श्री मतलब यहां से हिंदूमल कोट है, यहां से अपन की अंतरराज्य सीमा चालू होती है। आजाद से अंतरराज्य सीमा चालू होती है हिंदूमल कोट से और आके और गुरुजी यहां पर हनुमानगढ़ रुके जाती है। कहां रुक जाती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ रुक जाती है। और पंजाब से कितने जिले लगते हैं? 2। कितने लगते हैं? 2। पंजाब से 2 लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब से कितने लगते हैं? 2, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। जिसमें जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो बनाता है कौन सा? श्री गंगानगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा कौन सा है? श्री गंगानगर। और छोटा कौन सा? हनुमानगढ़। इधर बात आती है हरियाणा। क्या? हरियाणा से कितने जिले लगाते हैं? 7। हरियाणा से राजस्थान के 7 जिले लगते हैं। देखो हनुमानगढ़ यानी हनुमान जी यानी हनुमानगढ़ तक पंजाब की सीमा रुक गई थी। बस आपको एक स्टोरी याद करनी है और राजस्थान के हरियाणा से लगने वाले जिले याद हो जाएंगे। देखो मेरे पिताजी पंडित हैं, मैं भी पंडित हूं जाति से। पंडितों को काम होता है मंदिरों में पूजा करना। मंदिरों में पूजा करना पंडितों का काम होता है। इधर मेरे पिताजी थे, वो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में खोले वाले हनुमान जी थे। वहां पुजारी थे, वहां पूजा पाठ किया करते थे। जब आप नौकरी लग जाओगे सबसे पहले हनुमान जी को सवमणि दोगे। सवमणि देते हैं तो सवमणि हनुमान जी को चूरमा की देते हैं। किसकी देते हैं? चूरमा की। जब चूरमा की सवमणि देते हैं तो पंडित जी को देते हैं, लो पंडित जी भोग लगा दो। पहले पंडित जी भोग लगाता है और पंडित जी धुआंधार लड्डू रख लेता है कि भगवान भी खाएंगे और बचेंगे तो मैं भी कल ले जाऊंगा। इधर हनुमान जी
हनुमान जी कहां पर थे? जयपुर में। कहां पर थे? जयपुर में। जब पंडित जी के महासमाधि दी गई जयपुर में खोले वाले हनुमान जी को, तो हनुमान जी को प्रसाद लगाया किसका? चूरमा का। किसका लगाया? चूरमा का। हनुमान जी को भोग किसका लगाते हैं? चूरमा का। सवानी किसका लगाते हैं? चूरमा का। चूरमा का प्रसाद लगाया, और प्रसाद लगा के चूरमा का, तब पंडित जी ने क्या बजाया? झुंझुना। अरे क्या बजाया? झुंझुना। पंडित जी ने झुंझुना बजाया। क्या बजाया? झुंझुना। झुंझुना बजा दिया। अब पंडित जी ने क्या कि झुंझुना बजाते, घंटी बजाते, मंदिर में भोग लगाते, चूरमा का किसी का भी, तो क्या बजाते? झुंझुना। झुंझुना बजा के पंडित जी ने सोचा कि यार बंदरों का माहौल है, काश बंदर यहां से चूरमा को उठा ले जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो उसने पंडित जी ने फिर यहां पर आकर और मंदिर की लगा दी सांकर। क्या लगा दी? सांकर। मंदिर की लगा दी सांकर। पंडित जी फ्री हो गए, सवमनी हो गई। सवमनी कहां हो रही थी? जयपुर। कहां हो रही थी? जयपुर। सवमनी कहां हो रही थी? जयपुर। जयपुर सवमनी हो गई। फिर पंडित जी ने कहा सवमनी पूरी हो गई, चूरमा को रख लिया थैला में। पंडित जी चल दिए, मैं भरतपुर का रहने वाला हूं, भरतपुर चल दिए। पंडित जी बस स्टैंड पर आ गए, और उनको एक बस मिली थी अलवर वाली। कौन सी मिली थी? अलवर वाली। कौन सी बस मिली? अलवर वाली। उसमें बैठ के और वो कहां गए? भरतपुर। कहां गए? भरतपुर। कहां गए? भरतपुर। तो हनुमान जी है, हनुमान जी को किसका भोग लगाया? चूरमा का। किसका लगाया? चूरमा का। चूरमा का भोग लगाया तो क्या बजाया? झुंझुना। क्या बजाया? झुंझुना। झुंझुना बजाया तो मंदिर की क्या लगा दी? सांकर। क्या लगा दी? सांकर। कहां की बात थी? जयपुर। जयपुर की बात थी। चूरमा इकट्ठा किया। कौन सी बस मिली? अलवर वाली। अलवर वाली बस में बैठ के कहां गया? भरतपुर। अब ये जिले हैं वो हरियाणा से लगते हैं। हनुमान जी मतलब हनुमानगढ़। चूरमा मतलब चूरू। झुंझुना मतलब झुंझुनू। सांकर मतलब सीकर। जयपुर मतलब जयपुर। अलवर मतलब अलवर। और भरतपुर मतलब भरतपुर। इस प्रकार हमारे ये सभी जिले हैं जो हरियाणा से लगते हैं। हनुमानगढ़ पर सीमा खत्म हुई थी पंजाब की, और यहीं से स्टार्ट हो गई थी हरियाणा की। 1 2 3 4 5 6 7 और भरतपुर पर आकर समाप्त हो गई थी। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले लो। क्लियर? इधर 7 जिले जो लगे थे वो अपन के चुटकियों में याद हो गए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सी नॉर्मल बात है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं। इधर हरियाणा, इधर पंजाब, इधर उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी से अपने कितने लगते हैं? 2। कितने लगते हैं? 2। एक बात और है, हरियाणा जो सीमा है इस पर अपन के 7 जिले हैं। कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। जिसमें से 7 जिलों में से वो अपन का चूरू है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जो छोटा है वो है झुंझुनू। क्षेत्रफल की दृष्टि से उन जिलों में सबसे बड़ा कौन सा है? चूरू। और सबसे छोटा कौन सा है? झुंझुनू। इधर हरियाणा जो राज्य है, इसमें उस सीमा पर 7 जिले हैं अपन के। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उसमें चूरू, और सबसे छोटा है झुंझुनू। अब चलते हैं यूपी, जो भरतपुर की सीमा रुकी थी, वहीं से उत्तर प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है, और ये धौलपुर तक रहती है। धौलपुर तक रहती है, क्योंकि 2 ही जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से। कितने लगते हैं? 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। जिसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भरतपुर, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है कौन सा? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। तो बताओ, पंजाब से कितने हैं? 2, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा से कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। कितने हैं? 7।
इधर उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 2, भरतपुर और धौलपुर। अब बात आती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? 10। कितने लगते हैं? 10। अब 10 जिले कौन कौन से हैं एक ही चुटकी में याद करा दूंगा। वो अपन के याद है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमान जी को किसका भोग लगाया? चूरमा का। चूरमा भोग लगाया, क्या बजाया? झुंझुना। फिर मंदिर की क्या लगा दी? साकर। बस को कहां की बात थी? जयपुर की। कौन सी बस मिली थी? अलवर वाली। और कहां गया? भरतपुर। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 10। कितने लगते हैं? 10। 10 जिले कौन कौन से लगते हैं? 10 जिले कौन कौन से लगते हैं? तो ध्यान रखना, एक लड़का था जिसका नाम था धोलू। क्या था? धोलू। एक लड़का था जिसका नाम था धोलू। मैंने कहा धोलू काश कब झाला, धोलू काश कब झाला भील चित्तौड़ पर बांस ले जाएगा। धोलू काश कब झाला भील चित्तौड़ पर बांस ले जाएगा। एक लड़का था धोलू। मैंने उससे कहा काश कब झाला भील। भील कौन सा था? झाला भील। तुमको पता है कि दक्षिण राजस्थान और मेवाड़ में भील ही रहा करते हैं, भील ही रहते हैं। और वहां तुमको पता है बांस की भी खूब पैदावार होती है, बांस ज्यादा होता है जंगलों में। तो मैंने कहा धोलू काश कब झाला भील चित्तौड़ पर बांस ले जाएगा। ये अपन के क्रम से जिले हो रहे हैं। धौलपुर के बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो धौलपुर से अपन की यूपी की सीमा समाप्त हो गई थी और यहां से अपन की एमपी की चालू हो गई थी। तो धौलू मतलब धौलपुर, धौलू मतलब धौलपुर। के मतलब करौली, के मतलब करौली। से करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। के मतलब कोटा। बे मतलब बारा। झालावाड़। भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़। बांसवाड़ा। इस प्रकार हमारे राजस्थान के मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 10 जिले लगते हैं। 10 जिलों में एक चुटकियों में याद हो जाएगा, कुछ नहीं। एक लड़का था धौलू। धौलू काश कब झाला भील चित्तौड़ पर बांस ले जाएगा। चित्तौड़ पर बांस ले जाएगा कब? काश। कौन? धौलू। धौलू से कहा धौलू काश कब झाला भील चित्तौड़ पर बांस ले जाएगा। तो ध्यान रखना, धौलू से धौलपुर, कैसे करौली से सवाई माधोपुर, यानी जो एमपी है उसमें धौलपुर के बाद कौन सा लगता है? करौली। करौली के बाद कौन सा लगता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद कौन सा आता है? कोटा। कोटा के बाद बारा। बारा के बाद झालावाड़। झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। ये लगते हैं। मध्य प्रदेश से इनमें 2 जिले ऐसे हैं 10 जिलों में जो 2-2 बार सीमा बनाते हैं। एक तो है कोटा और दूसरा है चित्तौड़गढ़। एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो जिला है झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो है भीलवाड़ा। वो है भीलवाड़ा। सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है? भीलवाड़ा। सर्वाधिक कौन सा बनाता है? झालावाड़। कोटा और चित्तौड़गढ़ एमपी से 2-2 बार सीमा बनाते हैं। और एमपी से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 10।
10 कौन से? धौल, कास, कब, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांस ले जाएगा। तो धौ से क्या बन गया? धौलपुर। कैसे? करौली। से सवाई माधोपुर। कैसे? कोटा। बै से बारा। झाला से झालावाड़। भील से भीलवाड़ा। चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ और पर से प्रतापगढ़ और बांस से बांसवाड़ा। दो बार सीमा बनाने वाले कोटा और चित्तौड़गढ़। सब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़ और सबसे कम सीमा बनाने वाला है कौन? भीलवाड़ा। इधर एक राज्य रह गया जिसका नाम है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य है, उससे राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। मैं बता चुका हूं कितने? 6 जिले कौन कौन से लगते हैं? तो ध्यान रखना, एक गुर्जर था। एक कौन था? गुर्जर। मैंने कहा गुर्जर बाबा से, वो पशुपालन करता था बेचारा, उसके पशु चले गए थे। उसने पूछा कि मेरे पशु कहां हैं? तो तुमको पता है पहाड़ों से डूंगर भी कहते हैं। पहाड़ों से क्या कहते हैं? डूंगर। तो मैंने कहा गुर्जर बाबा, गुर्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। गुर्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। गुर्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। तो गुर्जर है या साइलेंट है? बा से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा एमपी खत्म होती है, यहां से किसकी चालू हो जाती है? गुजरात की। बा से बाड़मेर, ये ऐसा है अंतरराष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है और अंतरराज्यीय सीमा चालू हो जाती है बाड़मेर से। ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, डूंगर से डूंगरपुर, पर साइलेंट है, जा से जालो। ये अपन के 6 जिले गुजरात से लगते हैं। गुर्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। बा से क्या बन गया? बांसवाड़ा। बा से बाड़मेर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही, डूंगर से डूंगरपुर और जा से जालो। बात आती है कि गुरुजी बात ठीक है, ये अपन को जिले याद हो गए। अब ये जिले हैं, तुमको पता है कि ये अपन की गुजरात, ये अपन का मध्य प्रदेश, इधर पाकिस्तान है। अब बात आती है कि स्तरीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? स्तरीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? स्तरीय सीमा पर जो राजस्थान के जिले हैं वो कितने हैं? वो हैं कितने? बताओ। 25। कितने हैं? 25। 25 जिले हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो स्तरीय सीमा पर नहीं है, यानी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ना अंतरराज्यीय सीमा पर, यानी सीमा पर नहीं है। उन 8 जिलों को अंतर्वर्ती जिले के नाम से जाना जाता है, मध्यवर्ती जिले के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है ना अंतरराष्ट्रीय ना अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले? 8। कितने हैं? 8। अब बात आती है कि जो 25 जिले तुमको याद है, 25 जिले याद है, मेरे अगले चैप्टर में पढ़ाया था SBBJ। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमान जी को भोग लगाया किसका? चूरमा का। क्या वजह है? झुंझुना क्या लगा दी? साकर। खा की बात थी जयपुर, कौन सी बस मिली थी? अलवर वाली। भरतपुर आ गया। इधर यूपी, भरतपुर और धौलपुर। इधर एमपी, दौलू, कास, कब, झालावाड़, चित्तौड़ पर वहां से ले जाएगा। इधर गुजरात, गुजरात से 6, गुर्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। बात आती है इधर श्री गंगानगर है, इधर बीकानेर है, इधर जैसलमेर है, इधर बाड़मेर है। यहां पर यह अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती खत्म और यहां से अपन की अंतरराज्यीय सीमा चालू हो जाती है। यहां से अपन की अंतरराज्यीय सीमा चालू हो जाती है, कहां से? यहां से। और यहां पर हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से चालू होती है, इधर यह अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब इधर जो बाड़मेर है और श्री गंगानगर है, इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई, इधर अंतरराज्यीय सीमा बनाई, इधर बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई, इधर अंतरराज्यीय सीमा बनाई। इधर बाड़मेर के नीचे एक जिला है जिसका नाम है जालौर। जालौर ने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई, अंतरराज्यीय सीमा बनाई, अंतरराज्यीय सीमा बनाई। इधर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ ने अंतरराज्यीय सीमा बनाई, अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाई। इधर श्री गंगानगर के बाद इधर जो भी जिले आएंगे वो अंतरराज्यीय जिले होंगे। इधर बाड़मेर से ऊपर जो अंतरराष्ट्रीय जिले हैं। अब राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं
ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं? वो जिले हैं दो, वो जिले हैं दो, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय। श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है, अंतरराज्यीय भी बना रहा है। बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय बना रहा है और अंतरराज्यीय भी बना रहा है। तो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। अब बात आती है गुरुजी, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? मैंने कहा था कि राजस्थान के स्थलीय सीमा पर 25 जिले हैं। 25 जिले हैं जिनमें से 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। कितने बच्चे? 21। कितने बच्चे? 21। 21 जिले ऐसे हैं, ये 4 तो ये इसमें क्रम आ गए, 21 ये है सिर्फ अंतरराज्यीय। अब श्री गंगानगर है अंतरराज्यीय, बना रहा नहीं बना रहा? बना रहा, बना रहा यहां से अंतरराज्यीय। बाड़मेर है अंतरराष्ट्रीय बना रहा, अंतरराज्यीय भी बना रहा, क्योंकि यहां तक रुक गई सीमा। अब ये दोनों भी जिले जाएंगे, तो 21 में 2 कितने हो गए? 23। तो अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? 23। कितने जिले हैं? 23। अब बात आती है कि अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले? 4। कितने हैं? 4, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा बाड़मेर भी है, जैसलमेर बीकानेर तो है ही है, श्री गंगानगर भी है। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ये अंतरराज्यीय में भी गिने जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी गिने जाते हैं, क्योंकि बीच में आ रहे। तो इस प्रकार अपन के 23 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर हैं। अब क्वेश्चन आता है कि गुरुजी सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सिर्फ तो सिर्फ में 21 ही आएगा, क्योंकि सिर्फ जालोर है तो सिर्फ ही सिर्फ बना रहा, हनुमानगढ़ है वो सिर्फ ही सिर्फ बना रहा, इधर सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बना रहे, क्योंकि बाड़मेर और श्री गंगानगर तो अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे। तो सिर्फ में कितने आएंगे? 21, यानी सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा, सिर्फ का मतलब है केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 21। और जब पूछे कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 23, और केवल अंतरराज्यीय तो 21। जैसे माना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 4। कितने हैं? 4। 1 2 3 4। अब पूछे केवल अंतरराष्ट्रीय, केवल, और कोई सीमा नहीं बनाने वाला, केवल, तो केवल बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय बना रहा होगा, अंतरराज्यीय बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय, तो ये तो केवल में नहीं आया। जैसलमेर है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा नहीं बना रहा? बना रहा है। बीकानेर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा नहीं? बना रहा है। जब श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य दोनों बना रहा है, तो ये दोनों तो सम्मिलित नहीं होंगे, सम्मिलित होंगे जैसलमेर और बीकानेर। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले सिर्फ 2 हैं, जैसलमेर और बीकानेर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 4। और केवल, सिर्फ केवल, तो केवल कितने हैं? 2, जैसलमेर और बीकानेर। इस प्रकार हमारे यहां पर क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। अब हमारा चैप्टर होगा अगली बार, इधर गुजरात था, क्या था? गुजरात। एक बात तो ध्यान रखनी है, इधर जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है, पूरी अंतरराज्यीय सीमा यहां से लेकर यहां तक, जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वो जिला है हमारा, जिसका नाम है झालावाड़। वो जिला कौन सा है? झालावाड़। जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वो जिला कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम वो है बाड़मेर। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर, सर्वाधिक झालावाड़। अंतरराज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर। और सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। सबसे बड़ा कौन सा है? बाड़मेर। और सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा झालावाड़। सबसे कम कौन सा बना रहा है? बाड़मेर। इसी के साथ हमारी ये अंतरराज्यीय सीमा पूरी होती है। अगले चैप्टर में बताया जाएगा कि पंजाब के कौन कौन से जिले लगते हैं, हरियाणा के कौन से लगते हैं, यूपी के कौन से लगते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से लगते हैं, गुजरात के कौन से लगते हैं। वो अगला चैप्टर होगा। आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। वह इस चैनल को खोलने के लिए जीके TOOTN टूटन सर डालें यूट्यूब पर, और मेरी क्लास आपको लाइव मिलेंगी और मेरी क्लास की सभी वीडियो मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।